ये क्या है? ये अर्थ सरफेस है। लिख देते हैं यहां पर अर्थ सरफेस। क्या है? अर्थ का सरफेस है। अब दोस्तों कहीं पर इधर समुद्र होगा, अगर सरफेस है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पर डाउन होगा, उसमें क्या है? पानी है, समुद्र है कि नहीं? तो यहां पर जो है दोस्तों, इसको जो है हम मान लिए क्या चीज? ये क्या है? डेटम है। क्या है? डेटम है। और डेटम के रूप में यहां पर क्या है? MSL। और MSL का मतलब मीन सी लेवल, और इसका वैल्यू हम मान लिए 0.000 मीटर। क्लियर? या फिर 0 मीटर। MSL मीन सी लेवल। ये मीन सी लेवल क्या है? मीन सी लेवल, सी लेवल मतलब समुद्र का लेवल, अब मीन मतलब औसत। अच्छा, MSL है, यहां पर है। एक्चुअली है क्या दोस्तों कि सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो एक तो मेरे पास ये पॉइंट है कि हम डायरेक्ट जो मेरा पृथ्वी का जो सेंटर है उसी से डायरेक्ट हम एलिवेशन को नापें। मतलब मान के चलिए अगर ये मेरा अर्थ है, ये उबड़ खाबड़, ये क्या है? मेरा अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी का क्या है? सेंटर है। तो हम यहां से अगर यहां नापेंगे तो समझिए कि आया 6300 किलोमीटर। कितना आया? 6300 किलोमीटर। अब ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो हो सकता है कि 6500 किलोमीटर हो, या 6500.5 किलोमीटर हो, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों एक तो तरीका यह है कि भाई सेंटर, पृथ्वी का सेंटर के आधार पर जो भी पॉइंट हम अर्थ के सरफेस पर ले रहे हैं उसका डायरेक्ट हम लोग एलिवेशन प्राप्त करें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। यहां पर कोई भी पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है और सबका मेजरमेंट, सबका एलिवेशन जो है, ऊंचाई जो है, हम यहीं से लेंगे। पृथ्वी के अगर कोई ऊंचा पर भी पॉइंट है तो यहीं से हम लेंगे, सेंटर से। सारा नापी सेंटर से हो रहा है। ये तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें पेचीदा है, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि भाई पृथ्वी पर ही जो है, सतह पर ही जो है, कहीं पर हम कोई पॉइंट को जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई पॉइंट को जीरो मान लेते हैं। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो भाई वो समझिए कि भाई ऊंचाई बढ़ रहा है, और उसके नीचे जाएंगे तो माइनस में लेना होगा हमको। तो इस तरह की चीजें हैं, और उसके लिए सबसे उचित हम लोगों ने समझा सी को। क्या चीज को? सी को, यानी कि समुद्र को। अब समुद्र है भाई तो उसमें लहरें हैं, कभी ज्यादा है तो कभी कम है तो कभी क्या है, ठीक है। और घंटों घंटों जो है चेंज होते रहता है। इस साल भाई बहुत ऊंचा लहर आया, अगले साल नहीं आया, तो ये है वो है, मतलब कम ज्यादा जो है, ये जो टाइड है, टाइड जो लहर है समुद्र का, वो कम ज्यादा होता है, ठीक है। अब किया क्या गया दोस्तों? 19 साल तक स्टडी किया गया कि भाई समुद्र का जो लहर है वो भाई ये जो मैक्सिमम, कभी जा रहा है मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं बीच में, ठीक है। तो क्या किया गया कि आवरली, यानी कि 1 घंटा में किस लेवल को टच कर रहा है उसके आधार पर एवरेज निकाला गया कि एक्चुअल में जो है, एवरेज में ये जो समुद्र का जो लहर है वो किस पॉइंट पर आ रहा है। उसी पॉइंट को माना गया जीरो, जिसको हम लोग कहते हैं मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल का लेवल। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया होगा, लेकिन फिर भी तो क्या है दोस्तों, ये तो भाई सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से ले सकते थे, या फिर इसमें क्या है, पानी है, तो भाई मैंने क्या किया, एक मीन सी लेवल, यहां पर समुद्र था, ठीक है, यहां पर क्या था, चलिए यहां पर एक समुद्र था, और समुद्र में एक पॉइंट को, इसी को मान लिया क्या चीज, 0 मीटर। इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और इससे नीचे आएंगे तो माइनस में। इस तरह की चीजें मैंने स्थापित कर दी, और वही यहां पर ये MSL है, मीन सी लेवल है दोस्तों, जिसको एकदम स्टडी 19 साल तक किया गया, और ये सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। और रह गई बात, आप कहिएगा सर कि अभी ये कहां पर है, समुद्र तल का औसत ऊंचाई है, तो भाई भारत, भाई इधर तो 3 कोना में समुद्र ही समुद्र है, हिंद महासागर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, समझ में आ रहा है ना, तो पूरा ढके हुए है। तो किधर? तो मुंबई हाई नाम का जगह है, वहीं पर यह पॉइंट स्थापित किया गया है, मीन सी लेवल को स्थापित किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग
सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है पूरे देश में उसी को 0 मान करके लेवल ट्रांसफर किया है। समझ में आ रहा है? कुछ धंस रहा है, कुछ जा रहा है, जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर डेटम क्या है? इट इज आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच, जिससे एलिवेशन ऑफ पॉइंट यानी किसी बिंदु का ऊंचाई, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, may be referred यानी ज्ञात किया जा सकता है। एक आर्बिट्री लेवल सरफेस है। तो यहां पर ये जो एक एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये डेटम ही है, आर्बिट्री ही है, लेकिन अंदाजी वाला नहीं है। हम लोग जो कैलकुलेट किए, जो मेरा सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है वो वाला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलना है आपको? मीन सी लेवल बोलना है, जिसका लेवल क्या है? 0 0 है। और इसी के माध्यम से अगर कोई सतह पर कोई बिंदु है हो, सपोज कीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, तो यहां से कितना दूरी हो रहा है? यहां तो 0 है, अब यहां से यहां मान के चलिए हो रहा है कितना? 100 मीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा इस पॉइंट के लिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये डेटम तो आप समझ गए कि आर्बिट्री सरफेस है, ठीक है। आप कहीं भी किसी को मान सकते हैं डेटम के रूप में, और उससे आप जो है एलिवेशन यानी कि ऊंचाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर इसको डेटम माना और यहां पर जो है ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल का औसत ऊंचाई। मीन का मतलब औसत, सी मतलब समुद्र, लेवल तो आप जान ही रहे हैं। क्लियर? इट इज द एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स, यानी जो समुद्र का ऑल स्टेजेस जो है, जो समुद्र के लहर का जो ऑल स्टेजेस है, उसका क्या है? एवरेज हाइट है। इट इज डेराइव्ड बाय एवरेजिंग द आवरली टाइड, यानी 1 घंटा में भाई टाइड कहां पर टक्कर मार रहा है। मान के चलिए यहां पर मैंने एक बाउंड्री लगा दिया है, लहर कभी आ रहा है नीचे मार रहा है, लहर आ रहा है तो यहां मार रहा है दूसरे घंटा में, तीसरे घंटा में यहां मार रहा है, चौथे घंटा में यहां मार रहा है। तो भाई हो सकता है कि 1000 घंटा यहां पर इस जगह पर मारा, 500 घंटा इस लेवल पर मारा, 300 घंटा इस लेवल पर मारा, है कि नहीं? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग घंटा आ रहा है, अलग अलग लेवल आ रहा है, तो उसी को एवरेज माना गया कि भाई हाँ मतलब यहां पर ये वाला 0 हम मान लेते हैं एवरेज निकाल करके। ये सारी चीजें हैं। ओके, हाइट ओवर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। और ये ड्राइव, इट इज ड्राइव्ड, यानी ये ड्राइव किया गया है, उससे ये किया गया है, ठीक है, उत्पन्न किया गया है बाय एवरेजिंग द आवरली टाइड हाइट ओवर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स, यानी 19 साल के मेहनत से। क्लियर? MSL यानी कि मीन सी लेवल एडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया फॉर रेफरेंस के लिए, ताकि जो है उसके आधार पर हम काम कर सकें, पूरा लेवल जो है हम देश में ट्रांसफर कर सकें। इज लोकेटेड एट मुंबई हाई, पहले कराची में था, अब मुंबई हाई में आ गया है, ठीक है। बाद में और भी चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप डेटम भी समझ गए, ये वाला डेटम, ठीक है, या कोई भी आप पृथ्वी की सतह पर आप कहीं भी डेटम मान सकते हैं। ये वाला हम डेटम मान लेंगे, हम ये वाला डेटम मान लेंगे, ठीक है, उसके आधार पर काम कर लें। और यहां पर डेटम के रूप में मैंने मीन सी लेवल को लिया है। अब आता है दोस्तों रिड्यूस्ड लेवल, यानी कि RL, और RL को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई क्या है? इट इज हाइट, यानी क्या? एक तरह का ऊंचाई है, एंड डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डेटम, यानी कोई भी डेटम से, मान के चलिए कि MSL है, मीन सी लेवल है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट हम लें, इसके ऊपर कोई पॉइंट लें, या इसके नीचे कोई पॉइंट लें, तो ये तो डेटम है मेरा, ठीक है। इसी के आधार पर सर्वे का काम होना है। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसी के आधार पर काम होना है। तो भाई इससे हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसी को बोला गया है दोस्तों, इसी को क्या बोलेंगे हम? RL, यानी कि रिड्यूस लेवल, यानी हाइट। अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस में RL आएगा, अगर हम इस डेटम से, इस MSL से अगर ऊपर ले रहे हैं तो फिर हम लोग प्लस में लेते हैं। और बेसिकली जो हम लोग नापी या सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है पूरा ट्रांसफर किया पूरे देश में, लेवल को बेंचमार्क बनाया है, वो सब पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कहीं नेगेटिव में हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, तो रिड्यूस लेवल, इट इज हाइट एंड डेप्थ ऑफ, यानी या तो हाइट हो सकता है या तो डेप्थ हो सकता है,
ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डेटम। तो ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जहां तक हमें उम्मीद है। अब एक ही चीज में यहां पर नहीं फंसेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? बेंचमार्क, बीएम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है? इन सर्वेइंग, यानी सर्वे में, सर्वेक्षण की दुनिया में, अ बेंचमार्क इज परमानेंट, यानी अस्थाई है, और टेम्पररी रेफरेंस पॉइंट विथ अ नॉन एलिवेशन। बस ध्यान ये रखना है कि भाई अगर किसी पॉइंट का हम उसका एलिवेशन हमको पता है, या तो हम माने हैं, या तो एक्चुअल एलिवेशन, समुद्र तल का एक्चुअल एलिवेशन पता है इस पॉइंट का, तो उसी को हम बोलेंगे बेंचमार्क। क्या बोलेंगे? बेंचमार्क बोलेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है, इन सर्वेइंग अ बेंचमार्क इज परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। टेम्पररी करने का मतलब कई बार होता है सर्वे करने के लिए हम लोग जाते हैं, अपने से मानते हैं कि भैया यहां से, अब मान के चलिए अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो हम लोग इधर ही कहीं पर एक बनाते हैं ऐसे पिलर, ठीक है, या कोई पत्थर पर निशान देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इसका ऊंचाई क्या है? 100 मीटर है। तो ये टेम्पररी बेंचमार्क हो गया, क्योंकि अपने से जो है वहां पर हम बना दिए और उसके आधार पर काम करके निकल गए। और एक होता है ओरिजिनल वाला, जो परमानेंट होता है और उसका ऊंचाई जो है वहां पर लिखा रहेगा 402.3 मीटर है कि क्या है, वो लिखा हुआ रहेगा स्पष्ट रूप से। ओके, तो हो जाएगा वो परमानेंट। तो बेंचमार्क हम दो तरह से कर सकते हैं, एक होगा परमानेंट और एक होगा टेम्पररी। क्लियर? आर्बिट्ररी। टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, अब टाइप्स ऑफ बेंचमार्क के ऊपर बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक है परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है, दीज आर एस्टैब्लिश्ड विथ हाई प्रिसीजन। अगर ये कहीं पर स्थापित किया जाएगा तो एकदम हाईली प्रिसाइजली जो है सो किया जाएगा, ठीक है, एंड इंटेंडेड टू मेंटेन देयर एलिवेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स। लंबे समय के लिए उसका जो है प्रयोग किया जाएगा भाई, इसीलिए हाई प्रिसीजन के साथ उस चीज को स्टैब्लिश किया जाता है। किसको? परमानेंट बेंचमार्क को। क्लियर? एग्जांपल्स इंक्लूड जीटीएस, यानी कि ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स। एग्जाम्पल के रूप में एक जीटीएस होता है, ये बेंचमार्क ही एक्चुअली, जो क्या है? ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे है, और उसके माध्यम से कैलकुलेट होकर के जो है हम लोग क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। किसको? बेंचमार्क को। क्लियर? समझ में आया? चलिए दोस्तों, ये परमानेंट बेंचमार्क हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से, देखिए यहां पर ये जीटीएस है, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के माध्यम से ये जो है स्थापित किया गया है। यहां पर देखिए ऊपर में ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का एलिवेशन जो है यहां पर लिखा गया, आपको शायद पढ़ने में यहां नहीं पढ़ा रहा होगा, यहां पर लिखा गया कि द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ दिस पिलर इज 1020.171 फीट, इस तरह करके लिखा हुआ है, अबव द मेटल लेवल ऑफ द सी, ठीक है, हाँ, मीन सी लेवल ऑफ द सी। ओके, तो यहां पर फीट में जो है ऊंचाई लिखा गया है। तो एक तरह का क्या है? एक बेंचमार्क है, परमानेंट बेंचमार्क है। क्लियर? जो जीटीएस के माध्यम से आया है। साथ में दोस्तों यहां पर देखिए अमेरिका का बेंचमार्क कहीं कहीं पर इस तरह से स्थापित किया हुआ रहता है। क्या लिखा गया? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, बेंचमार्क, और यहां पर देखिए ट्रायंगल बनाया हुआ है, और यहां पर देखिए प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट का लेवल कितना होगा वो चीज यहां पर लिखा गया है 1139 फीट। ओके, 1139 फीट लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें यहां पर है, इस तरह से जो है परमानेंट बेंचमार्क ये किया जाता है। मान के चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये देश है भारत, ठीक है, भारत देश, ठीक है, ये भारत देश है। अब यहाँ पर इधर ही कहीं मुंबई है, ठीक है, अच्छा से बना नहीं पाए, लेकिन खैर फिर भी जो है सो जहाँ तक बना है थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देते हैं। उसके चक्कर में जो है मैंने इसको दबा दिया है ना, इसको जो है थोड़ा सा सुधार ही देते हैं। यहाँ जो है ये इस तरह से आता है, उसके बाद ऐसे होता है। ओके, तो ये भारत है दोस्तों, हालांकि और भी इधर थोड़ा फैलेगा, खैर कोई बात नहीं। इधर कहाँ है? इधर क्या है? मुंबई है। यहाँ समुद्र की लहरें हैं,
समुद्र की लहरें हैं, उसी के आधार पर अध्ययन करके जो है यहाँ पर क्या किया गया, मीन सी लेवल माना गया, मीन सी लेवल MSL यानी 0.0000 मीटर। ठीक है, अब इसी को माध्यम मान करके जो है, इसी को रेफरेंस मान करके पूरे देश में जो है TBM मतलब कि BM यानी बेंचमार्क स्थापित किया गया। ठीक है, इधर पहले जो है मुंबई के साइड जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है BM यानी बेंचमार्क, जिसको परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं, इसके रेफरेंस में यहाँ पर जो 0 मान है उसके रेफरेंस में इसका एलिवेशन लिखा गया। ठीक है, अगर मान के लिए इसका एलिवेशन सपोज कीजिए कि भाई 50.224 मीटर है तो इसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। इसका जो है 60.437 मीटर है तो वो लिखा रहेगा। अब इस बेंचमार्क का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 70.568 मीटर है तो वो लिखा रहेगा। इसका मान के चलिए कि भाई 80.760 मीटर है वो लिखा रहेगा। तो इसी तरह से पूरा बेंचमार्क स्थापित किया गया। ठीक है, झारखंड में बेंचमार्क मिलेगा, बिहार में मिलेगा, हर जगह आपको बेंचमार्क मिलेगा। अगर इधर का बेंचमार्क देखिएगा, इधर थोड़ा बहुत ऊंचा क्षेत्र में है तो आपको 536.87 मीटर मिल सकता है। ठीक है, या राउंड फिगर में मिल सकता है। तो इस तरह से पूरे देश में जो है इसी के आधार पर बेंचमार्क, वो भी परमानेंट बेंचमार्क जो है पूरा स्थापित कर दिया गया है। और जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे लाइन होता है, जहां पर स्टेशन होता है दोस्तों, वहां पर देखिएगा, वहां पर भी जो है आपको परमानेंट बेंचमार्क मिल जाएगा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बस इसी यहाँ पर 0 मान करके पूरा जो है हमारे देश में लेवल ट्रांसफर किया गया है, परमानेंट बेंचमार्क बनाया गया है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों परमानेंट बेंचमार्क तो आप समझ गए। अब आते हैं आर्बिट्री बेंचमार्क के ऊपर। क्या है? इन सम केसेस वेयर परमानेंट बेंचमार्क्स आर नॉट अवेलेबल, an arbitrary elevation may be assumed for the point to start a survey। होता है क्या दोस्तों, जब हम लोग सर्वे का काम करने के लिए जाएंगे ना, तो ये जरूरी नहीं कि हमारे आसपास में ही जो है बेंचमार्क हो, या फिर भाई सर्वे का प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है मुंबई से स्टार्ट करें उसके बाद सर्वे संपन्न करें। क्योंकि अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसका भी अपना एक इकोनॉमी है, खर्च है। अब मुंबई से हम शुरू करेंगे, शुरू करते करते बिहार झारखंड आएंगे सर्वे करने की, सोचिए कितना खर्चीला हो जाएगा। तो लिमिटेड सोर्सेस हैं, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आसपास में अगर रेलवे स्टेशन भी ना हो, ओरिजिनल बेंचमार्क हमको नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो ज़्यादा दूर हो जा रहा है, वहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत पेचीदा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग अपने से मान लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान के चलिए सतह है, ये क्या है? सतह है, अर्थ सरफेस है। क्लियर? अब यहीं पर जो हम सर्वे करने के लिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर हम जो है सो पत्थर या ढलाई किया हुआ या जो भी यहाँ पर एक फिक्स जगह है, और इसका जो है हम लेवल यानी RL हम मान लिए 100 मीटर मानते हैं या 50 मीटर मानते हैं, मतलब राउंड फिगर में मानते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो। अगर इससे जो है 1 मीटर ज़्यादा होगा तो 101 मीटर आएगा, या कम होगा तो ये होगा। तो हम लोग 100 में बेसिकली 100 हम लोग मानते हैं एलिवेशन में। ठीक है, या अगर ज़्यादा वाला ऊंचाई गहराई का बात हो तो आप ज़्यादा भी मान सकते हैं। ठीक है, 200 मीटर वाला भी मान सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए 99.9% में तो 100 मीटर हम लोग आर्बिट्री जो बेंचमार्क होता है हम लोग मानते हैं। और जितना भी इसी के रेफरेंस में हर पॉइंट का जो है हम लोग RL ज्ञात करते हैं। सपोज कीजिए कि भाई ये वाला बेंचमार्क ये टॉप में ये है, अब ये हल्का सा डाउन है। ठीक है, अब ये जो 100 मीटर आया है वो क्या है एक्चुअली, यहाँ पर हम मान लिए कि डेटम जो है ना, डेटम वो कहीं इधर है। जो डेटम है ना, जो रेफरेंस जो लाइन है वो कहीं इधर है। ठीक है, तो इसको 0 माने हैं, और इस 0 से जो है यहाँ इस टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर है। ये चीज यहाँ पर बता रहा है। अगर हम 100 माने हैं यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे हम कोई डेटम को मान के चल रहे हैं जो 0 है, और उसी के आधार पर यहाँ पर हम 100 मान लिए। क्लियर? तो बात ऐसा नहीं कि आप आर्बिट्री अगर मान करके आप RL चलेंगे तो आपका सर्वे गलत होगा, नहीं होगा गलत। बस केवल यही कि ओरिजिनल वाला वैल्यू नहीं रहेगा, आप डुप्लीकेट वैल्यू से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे के काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना?
बस अगर बड़ा सोच और बड़ा विचार का अगर बात आएगा कि भाई जो हम रेलवे ट्रैक जो यहाँ पर बिछा रहे हैं उसका ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, हमको क्या करना चाहिए, वो इंजीनियरिंग लेवल का बात है। तो वहाँ पर ओरिजिनल वाला चाहिए होता है कि हम किस आधार पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसीलिए रेलवे जो ट्रैक होता है उसको बिछाने से पहले जो है जो सर्वे किया जाता है, हम लोग टेम्पररी मान के नहीं चलते हैं, वहाँ पर ओरिजिनल वाला से काम करना पड़ता है ताकि सही ढंग से पता चले कि हाँ भाई कहाँ क्या एलिवेशन आ रहा है और काम सही ढंग से हो पाए। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन कहीं पर कम अगर ज़्यादा हो, ठीक है, ऊंचाई अगर RL कम ज़्यादा हो तो उसके आधार पर कुछ होता है जिसकी वजह से ओरिजिनल वाला हम लोग करके चलते हैं। लेकिन भाई कंस्ट्रक्शन का काम हो, सीमांकन का काम हो या कटिंग फिलिंग का काम हो, रोड का काम हो, तो ये समय बेसिकली हम लोग जो है टेम्पररी ही आर्बिट्री बेंचमार्क मान करके ही चलते हैं। ओके, क्योंकि भाई आसपास में अगर हमको मिलता भी है तो बहुत दिक्कत होता है वहाँ से लेवल को डायरेक्ट उठा करके लाने में, ट्रांसफर करने में, क्योंकि वो दूर होता है हमसे। और सामने हो तो भाई उससे आप डायरेक्ट काम कर सकते हो ओरिजिनल वाला से। चलिए खैर, और ओरिजिनल वाला से एक बात और है दोस्तों, अगर ओरिजिनल वाला अगर आप RL लेते हैं तो वो चूंकि दशमलव वगैरह में हो सकता है तो कैलकुलेशन करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन ये अपने से जो 100 मानेंगे ना, 50 मानेंगे ना, कैलकुलेशन करने में मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए खैर, अब है क्या दोस्तों, ये हम लोग तो आर्बिट्री यानी अपने मन से जो है कहीं भी मान लिए, डेटम इधर ये 0, इसको हम 0 मान लिए, 0 मीटर, और उसके आधार पर इसको 100 मीटर मान लिए, काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में मेरा काम खत्म हो जाए, एक ही दिन में खत्म हो जाए। हो सकता है कि भाई हमको 60-70 किलोमीटर का रोड बनाना हो, तो यहाँ पर मैंने माना था एक आर्बिट्री बेंचमार्क। अब यहाँ से काम किए हम 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक एक दिन में काम किए। अब यहाँ पर हमको बेंचमार्क बनाना है ताकि जो है फिर से हम यहीं से काम स्टार्ट ना करके, अब जब ये वाला लेवल जो है अगर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से हम आगे काम कर सकते हैं। तो जब जो पहले हम माने उसको आर्बिट्री बेंचमार्क, और जो हम बाद में मान रहे हैं वो क्या हो जाएगा, TBM हो जाएगा, टेम्पररी बेंचमार्क हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, ये TBM हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आर्बिट्री बेंचमार्क हो जाएगा, यानी कि ABM हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। लेकिन हम लोग बेसिकली जो है ना ABM को भी जो है TBM ही बोला करते हैं, यानी टेम्पररी, यानी मान जोन करके जो है किया गया का मैंने टेम्पररी TBM। और अगर बेंचमार्क बोलेंगे तो बेंचमार्क में हम लोग समझते हैं बेसिकली परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, लेकिन जबकि बेंचमार्क का मतलब होता है या तो परमानेंट भी हो सकता है या तो जो है सो टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन बेंचमार्क बोल रहे हैं तो क्योंकि ये क्षेत्र में क्या है, इस तरह का कंसेप्ट जो है लोग इसी तरह से भाषा भी चेंज होता है समय के साथ। जो है बहुत सारे शब्द हैं जो चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ होती है, जैसे कि पहले आम को आम्र बोला जाता था, धीरे धीरे आम्र थोड़ा सा जोर लग रहा था तो भाई आम 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 बोला गया, है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब TBM तो समझ रहे हैं कि टेम्पररी यानी जो अपने से हम माने हैं, और एक जो परमानेंट बेंचमार्क है या शॉर्ट में आप बेंचमार्क का, ये वो ओरिजिनल वाला होता है जो समुद्र तल से ट्रांसफर करके उसमें लिखा गया है। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये GTS वाला बेंचमार्क है जो अभी हम आपको दिखाएं। ठीक है, और कहीं पर जंक्शन में जैसे पुणे जंक्शन है तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा गया है समुद्र तल से ऊंचाई 580.00 मीटर, इस तरह से लिखा गया। ठीक है, फिर लिखा गया मीन सी लेवल 560.00 मीटर। ओके, तो इस समुद्र तल से औसत ऊंचाई लिखा गया, और उसके नीचे जो है वहां पर बनाया गया होगा, पॉइंटिंग किया गया होगा, ट्रायंगल बना करके बीच में सेंटर दिया गया होगा या ऐसे करके किया गया होगा, ताकि भाई ये पॉइंट का जो है RL उतना है। तो RL अगर बोलेंगे तो रिड्यूस लेवल, यानी किसी डेटम से जो है, किसी डेटम से या तो ऊपर या तो नीचे लिया जा रहा है, वो हो गया RL यानी एलिवेशन यानी ऊंचाई। ठीक है, काम करेंगे धीरे धीरे, ये टर्म मतलब दिल दिमाग नस नस में बैठ जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये सब के बिना जो है आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, ये बात को ध्यान में रखना। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो देख लीजिए। क्लियर। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का भी बेंचमार्क जो है स्थापित किया जा सकता है, इस तरह की बेंचमार्क हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर जो है बीच में गैप छोड़ा गया। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए टेम्पररी बेंचमार्क किस तरह से सीमेंट से जो है सो ढाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कभी कभी रोड के ऊपर में जब सर्वेयर लोग काम करते हैं, मान के चलिए ये वाला बना हुआ है कहीं पर पुल का जो है सो ये बाउंड्री है। ठीक है, पुल वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर में इस तरह से हम करके स्क्वायर बना करके क्रॉस कर देंगे, और इस पॉइंट का जो है हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं TBM यानी टेम्पररी बेंचमार्क, और उसका वैल्यू जो है इधर हम लिख देते हैं जो भी रहेगा, 100 रहे, 200 पॉइंट समथिंग रहे, जो रहेगा वो हम लिख देते हैं, ताकि उसके आधार पर फिर हम काम को जो है आगे बढ़ा पाएँ।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों बेंचमार्क को भी मैंने समझा दिया, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर।